ढोंगी और पाखंडी बाबा का बाजार क्या है, चलिए जानते हैं। आज के युग में हर तरफ ढोंगी और पाखंडी बाबा का मायाजाल चल रहा है। जिधर देखो उधर बाबा ही बाबा है। हमारे देश में धर्म के नाम पर लगातार पाखंड बढ़ता जा रहा है। यह पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश को भी गलत रास्ते पर ले जा रहा है। सच तो यह है कि आज भी बाबा के नाम पर ढोंग बहुत ज़्यादा है। इन बाबाओं का इतिहास पुराना है। रामायण में भी सीता हरण के लिए रावण ने साधु बाबा का वेश धारण किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि देश के सभी बाबा ऐसे ही है। मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादातर बाबा ऐसे ही है। इन बाबाओं के प्रमुख रंग रूप जैसे चमत्कारी बाबा, आध्यात्मिक बाबा, अवतारी बाबा, जड़ी बूटी वाले बाबा, ज्योतिष बाबा और ढोंगी पाखंडी बाबा, जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ झूठ का मायाजाल बिछाते हैं। ऐसे ही बाबा अंधविश्वास फैलाकर लोगों की समस्या को दूर करने के नाम पर उनसे पैसे लेते हैं। वैसे बाबा अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से दिखावा कुछ और करते हैं। ऐसे बाबा को ना कोई डिग्री और ना ही कोई योग्यता की ज़रूरत होती है। वह अपने रहन सहन, चलने उठने बैठने तथा अपने कपड़े और दाढ़ी और बाल सब बढ़ाकर एक झूठ और पाखंड बाबा का रूप ले लेते हैं और अपने बातों से लोगों का मन मोह लेते हैं, जिससे लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह एक पक्का और सच्चा बाबा ही है। लोग अंधविश्वास में अज्ञान की वजह से विश्वास कर लेते हैं। वह चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि आखिर सच्चाई क्या है, पूरी तरह से सच को नहीं समझ पाते। तब ऐसे ही लोगों को वह बाबा अपनी ओर आसानी से खींच लेते हैं अपने बुद्धि और ज्ञान से। हमारे देश में भोले भाले लोग, अशिक्षित लोग, अज्ञान लोग और अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जो बड़े ही आसानी से इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों के बाजार को देखकर वैसे बाबा लोग अपना धंधा आसानी से चला लेते हैं। इन बाबाओं में अशिक्षित और अज्ञान लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि वे लोग सच को समझ नहीं पाते और बाबा के बने बनाए जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं और उसको अपना गुरु मानकर उसके चरण में बस जाते हैं। और वैसे ही लोगों से उनका बाजार धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, जिससे वह अपने अंधविश्वास को और भी मजबूत कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसमें राम रहीम बाबा का नाम प्रथम आता है और उनके बारे में आप भी सुने होंगे। ऐसे बाबा का कहना है कि इंसान के मौत के बाद उसके नाखून बढ़ने लगते हैं। यह सुनकर लोग जब किसी मरे हुए को देखते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि उनको यह मालूम ही नहीं होता कि इंसान के मौत के बाद उसके शरीर से पानी सूखने लगता है, जिससे त्वचा सिकुड़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि नाखून बढ़ गया है। बहुत ऐसे भी बाबा होते हैं जो आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, चाहे आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो या आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, वह बाबा एक गिलास पानी में मंत्र मारकर आपको पिला देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर यहाँ डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान के शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो उनका इलाज दवा से होता है। वह बाबा कैसे ठीक कर देगा? वैसे ही बाबा सब नशा छुड़ाने के भी झांसा देकर लोगों से पैसा लेने की डील करते हैं। आप ज़रा सोचिए, नशा वह बाबा कैसे छुड़ा सकता है? कोई इंसान की इच्छा को कैसे मार सकता है? वह अपनी इच्छा से दारू पीता है। जब तक वह अपने आप को मान न ले कि मैं यह नशा
नहीं करूँगा तब तक वह नशा छोड़ ही नहीं सकता। चाहे दुनिया की कोई ताकत, कोई दवाई, कोई तंत्र मंत्र कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। अपने जादू मंत्र में उन बाबा का सबसे मजबूत हथियार एक चमत्कारी अंगूठी भी होता है, जो किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने में वह बहुत मदद करता है। और उस अंगूठी को पहनने से पहले इतने नियम उसको बताते हैं कि लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि सही में यह अंगूठी काम का है। जैसे कोई बाबा एक अंगूठी किसी को देते हैं तो उसे पहनने से पहले पूरी सावधानी के साथ नियम कानून भी बताते हैं, और इस तरह से बताते हैं कि लोग पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं। अंगूठी देते समय उसे बताया जाता है कि अगले महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद उस अंगूठी को गंगा जल में डुबोकर अपने दाहिने हाथ के बीच वाले उंगली में उत्तर दिशा में खड़े होकर फलाना फलाना भगवान का नाम लेकर पहन लेना है। इससे लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह बाबा जो हमें दे रहे हैं वह पूरी तरह से सत्य है, और बड़े ही आसानी से लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और उसे कितना ही पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भूलकर भी ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबा के झांसे में ना पड़े। जो कुछ भी आपके साथ वर्तमान में हो रहा है उसकी सच्चाई को अच्छे से जाने पहचाने और फिर फैसला ले, फिजूल के अंधविश्वास में ना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।